बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। खबर ये सामने आई है कि राहुल गांधी ने जो अपील की थी गुजरात सेशंस कोर्ट में, वो अर्जी खारिज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मामला मोदी सरनेम मानहानि केस का है, जिसको लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, दोषी करार दिया गया था। और ऐसे में राहुल गांधी की जो सजा है उसको तो सस्पेंड करके राहुल गांधी को जमानत दे दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी की जो रोक का मामला था कन्विक्शन पर, उसको खारिज कर दिया गया है अर्जी को। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जैनेंद्र से डिटेल में अपडेट क्या है। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। उनकी जो याचिका थी सूरत की निचली अदालत द्वारा जो 2 साल की उन्हें सजा सुनाई गई थी, उस मामले में दोष सिद्धि के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी सीजेएम की अदालत में। 13 तारीख को इस पर बहस हुई थी और आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब से थोड़ी देर पहले सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है, यानी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। आज अगर उनकी याचिका स्वीकार कर ली जाती, यानी उनकी दोष सिद्धि पर की जो याचिका थी उसे स्वीकार कर लिया जाता, तो फिर राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता खारिज हुई थी 2 सालों की सजा की वजह से, वो वापस बहाल होने की स्थिति बन सकती थी। जैनेंद्र एक मिनट मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ। मैं एक बार जरा दर्शकों को ये खबर बता दूं, ये मोदी सरनेम वाला राहुल गांधी का वो बयान, मानहानि का मामला, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में अप्लाई किया था, जो दोषी उनको करार दिया गया, जो कन्विक्शन उन पर हुआ था उस पर रोक लगाने का। तो कन्विक्शन पर स्टे लगाने के लिए ये याचिका, ये ऊपरी अदालत का, गुजरात सेशंस कोर्ट का जो दरवाजा राहुल गांधी की तरफ से खटखटाया गया था, वो अर्जी है जो खारिज हुई है। अब ये दरवाजा बंद हो गया है गुजरात सेशंस कोर्ट का। इसमें क्या कोई और विकल्प कानूनी तौर पर राहुल गांधी के पास बचता है जैनेंद्र, अपनी संसद सदस्यता बचाने का, या यही अंतिम विकल्प था सूरत सेशंस कोर्ट? जैनेंद्र, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी राहुल गांधी के पास कई विकल्प है। इसके बाद राहुल गांधी की जो लीगल टीम है वो हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है निचली अदालत के फैसले को, और अगर वहां से भी राहत नहीं मिलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी जा सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच देखना होगा कि फिलहाल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की जो लोकसभा सीट थी वायनाड, उस पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया है। तो अभी तो फिलहाल राहुल गांधी के पास समय है। उनके पास उनकी चुनौती तब बढ़ सकती है अगर चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव का ऐलान कर दे। तो देखना होगा कि चुनाव आयोग वायनाड को लेकर के कब फैसला करता है। फिलहाल सीजेएम कोर्ट से राहुल को राहत नहीं मिली है, और जैसी हमारी बातचीत सूत्रों से हुई है, राहुल गांधी के नजदीकी सूत्रों से, निचली अदालत का जो फैसला है उसको हाई कोर्ट में अब आगे चुनौती दी जाएगी। नहीं तो जिस तरीके से हमने देखा सीजेएम अदालत के फैसले को आगे गुजरात सेशंस कोर्ट में चुनौती देने में जितना समय लिया गया कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम की तरफ से, क्या अब हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जाने में भी उतना ही समय, या फिर कांग्रेस ने सबक सीख लिया है और जल्द से जल्द हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? जैनेंद्र, देखिए रोमाना, जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 1 महीने का समय होता है निचली अदालत के फैसले को ऊपर चुनौती देने में, तो ज्यादा देर नहीं की जाएगी। जो शुरुआत में समय लगा था वो ट्रांसलेशन की वजह से लगा था। गुजराती में फैसला था, उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना था, तो ट्रांसलेशन में शुरू में समय लगा था। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय लिया जाएगा सीजेएम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए। हालांकि इंतजार करना होगा कि इस पर आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी की टीम की तरफ से, लीगल टीम की तरफ से क्या कुछ, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। और आज ये जो याचिका खारिज हुई है, कुछ दलीलें भी रखी गई क्या? नहीं रोमाना, देखिए दलील जो बहस थी वो 13 मई को पूरी हो चुकी। आपके पास स्टे ग्रांट नहीं किया है तो नेचुरली कन्विक्शन पे स्टे डिमांड करेंगे कांग्रेस पार्टी और ऑनरेबल राहुल जी, और वी हैव डेफिनेटली होप दैट ऑनरेबल हाई कोर्ट विल कंसीडर दिस स्टे एप्लीकेशन. दिस कोर्ट हैज नॉट कंसीडर इट. दैट इज आल्सो शॉकिंग for the democracy and for the judiciary and for the सर एक होप और है सर, एक होप सजा को लेकर भी एक एप्लीकेशन की गई है, एक होप है उसको लेकर क्या? जी नहीं, आज जो ऑर्डर हुआ, आज की बात नहीं कर रही मैं, सजा की एप्लीकेशन, वो तो सजा पे तो उन्होंने स्टे दिया ही है लास्ट टाइम, लेकिन जो कन्विक्शन किया था वो कन्विक्शन पे कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देने के लिए मना कर दिया, और कन्विक्शन पे स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर। आप हाई कोर्ट कब जा रहे हैं? हाई कोर्ट कब जाएंगे? टुमारो। यहाँ से ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेने में तो 2 घंटे लगेंगे, यहाँ से फिर वहाँ भेज दिया जाएगा, और हाई कोर्ट में ऑनरेबल राहुल जी और ऑनरेबल कांग्रेस पार्टी विल मूव इन हाई कोर्ट। 100% जाएंगे, 100% जाएंगे। लगता है कि आपके एडवोकेट ने सही तरीके से तर्क नहीं दिया, जो आप लोगों के पास तर्क थे एडवोकेट ने।
जज को हम किसी भी एडवोकेट या किसी भी ऑनरेबल जज को हम क्रिटिसाइज करना नहीं चाहते। ऑल आर परफॉर्मिंग दैट ड्यूटीज। र्यूमर है, र्यूमर को हम नहीं मानते हैं कि जुडिशरी को कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, हम नहीं मानते र्यूमर को। हमें जुडिशरी पे ट्रस्ट है, जुडिशरी पे पूरा होप है, विश्वास है कि जुडिशरी जस्टिस भी करेगी और डेमोक्रेसी को सेव भी करेगी। अपील इन हाई कोर्ट फॉर टू ग्रांट अ स्टे अगेंस्ट दिस इंजेक्शन। Sir, did you say आज कोर्ट ने स्टे एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, सिंपल। और कोई ऑर्डर नहीं दिया, और कोई ऑर्डर बाद में देंगे फर्दर। could you repeat the humor point you said? Was this humor जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट्स दिए थे, क्या आप बोल रहे हैं वो ह्यूमरस थे? That is why you are not Of course, his statement also humorous. How was it humorous sir? ये तो कास्ट के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे, कास्ट आप पे कैसे नहीं बोल दिया था। सकते हैं? उन्होंने कहा था कि Honorable भाई गोली चोरी, PM तो के ये खिलाफ। आप कह रहे हैं कि ये हंसने वाली चीज है। मैडम, ऑनरेबल पीएम पे और जो भगोड़े है मिस्टर मोदी, उस पर किया था टच। उन्होंने किसी कास्ट, Did you किसी call मोदी this- सर्वे did you पर call नहीं this किया था। humorous, sir? Did you call this Not a humorous, rumorous, not humorous. Hue and rue is different, madam. Please, excuse me. जी आपने चीनी के सामान देखिए, आज तो कोई पहले तो दलील की थी, दलील हमारे लॉयर ने भी करी थी, ऑनरेबल राहुल जी के लॉयर ने दलील तो करी थी कि भाई हमें स्टे दीजिए, लेकिन कोर्टे स्टे नहीं आप्यो। कोर्टમાં મનાઈ હુકમની માંગણી કરવામાં આવી હતી, માનનીય રાહુલજીના એડવોકેટ મારફતે દલીલ કરવામાં આવી હતી કે અમને જે સજા છે, 2 વર્ષની જે સજા કરી છે, એ સજા ઉપર અમને કન્વિક્શન જે કર્યું છે એની ઉપર અમને કાયમી મનાઈ હુકમ આપો। એ અમારી રજૂઆત નામદાર કોર્ટે રદ કરી છે। અમારી એ અરજી નામદાર અદાલતે રદ કરી છે અને એ નામદાર અદાલતના હુકમ સાથે અમે સંમત નથી। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी सम्मत। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आप कांग्रेस नेता का बयान सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है, कल ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा इस मामले में खटखटा दिया जाएगा। कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया जब सामने आई तो कांग्रेस नेता बोले हैरान है वो जिस तरीके से सेशंस कोर्ट ने इस याचिका को डिसमिस, खारिज कर दिया। और याचिका क्या थी? याचिका थी कन्विक्शन पर स्टे की, मतलब दोष सिद्धि पर रोक की। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ये मामला सजा पर रोक का नहीं है, ये मामला दोष सिद्धि पर रोक का था। ये वो याचिका जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेशंस कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। मतलब अयोग्यता राहुल गांधी की अभी बरकरार रहेगी और ऐसे में अगर राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता बचानी है तो फिर कानूनी तौर पर विकल्प राहुल गांधी के पास यही है कि अदालत उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाए, मतलब कन्विक्शन पर राहुल गांधी के स्टे लगे। और इसी को लेकर अब फौरन कल ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जाएगा। यही इस वक्त की कांग्रेस के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है। जैनेंद्र, देखिए, निश्चित तौर पर उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को कि आज सेशंस कोर्ट से राहत मिल जाएगी और अगर सेशंस कोर्ट में स्टे मिलता कन्विक्शन पर तो फिर राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है वो एक बार फिर से बहाल होने की स्थिति बन जाती, जैसा मैं आपको बता रहा था। लेकिन राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है सेशंस कोर्ट ने। अब जाहिर सी बात है कि ऑर्डर पढ़ने के बाद, ऑर्डर देर शाम तक अपलोड होगा, ऑर्डर को स्टडी करने के बाद राहुल गांधी की जो लीगल टीम है वो चैलेंज करेगी हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट का रुख करेगी और फिर ये देखना पड़ेगा कि हाईकोर्ट में कितना समय लगता है, क्योंकि इस मामले में सूरत की जो निचली अदालत है उसने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। उस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में अपील की थी। 3 मई को अपील की गई थी और उस दिन 13 मई की तारीख दी गई थी बहस के लिए। 13 मई को इस मामले में बहस हुई, राहुल गांधी की टीम ने दलीलें रखी। पूर्णेश मोदी जिन्होंने राहुल के खिलाफ शिकायत की थी, उनके वकील ने दलील रखी और आज के लिए फैसला रिजर्व कर लिया था सेशंस कोर्ट ने और आज सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका रिजेक्ट कर दी। और दलीलों में क्या कुछ कहा गया, ये कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल रोमाना, 13 तारीख को जो बहस हुई थी इसमें राहुल गांधी की जो टीम है उसने न सिर्फ इस बात को एक बार फिर से दोहराया कि राहुल गांधी का जो बयान था वो अपमानजनक नहीं था, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक स्टेटमेंट दे रहे थे और उसमें उन्होंने मोदी समाज का अपमान नहीं किया, न करने की चेष्टा थी। इसके अलावा ये भी दलील दी गई कि चूंकि राहुल गांधी को इस मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट, अधिकतम सजा दी गई है,
ये अनुचित है। और साथ में उसके जो कंसिक्वेंसेज है, राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने की बाद ये तमाम दलीलें दी गई थी। वहीं पूर्णेश मोदी की तरफ से ये कहा गया था कि राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट था उससे मोदी समाज का अपमान हुआ है और राहुल चूंकि लोकसभा सांसद हैं उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। और इसी वजह से उनकी तरफ से पूर्णेश मोदी के वकील ने यह दलील दी थी कि राहुल गांधी को राहत ना दी जाए। और उस दिन कोर्ट ने लंबी बहस कोर्ट में हुई थी, लगभग 5 घंटे तक जिरह चली थी दोनों पक्षों के द्वारा, और आखिर में कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। और आज कोर्ट ने पूर्णेश मोदी के जो वकील हैं उनकी दलीलों को ज्यादा सटीक पाया और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। अब राहुल की टीम के पास 2 विकल्प बचे हुए हैं। पहला तो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में अगर राहत मिल जाती है तब ठीक है, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और इन सब के बीच ये नजर रखनी होगी कि चुनाव आयोग वायनाड लोकसभा क्षेत्र को लेकर के क्या फैसला करता है। फिलहाल वायनाड में उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया है, लेकिन अगर चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव का ऐलान कर देता है, इसके बाद राहुल गांधी के जो मुश्किलें हैं वो हो सकता है कि थोड़ी और बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के लिए वो चैलेंजिंग सिचुएशन होगा। हो सकता है उस समय में अगर चुनाव आयोग वायनाड का उपचुनाव ऐलान कर दे तो सीधे राहुल गांधी की टीम सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दे सकती है। फिलहाल जो हमारी जानकारी है राहुल की लीगल टीम के सूत्रों के हवाले से कि सेशंस कोर्ट के फैसले को स्टडी करने के बाद जल्द से जल्द हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बिल्कुल, वो अभी कांग्रेस के नेता की टेलीविजन पर बाकायदा उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई, जिसमें उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि कल ही हाईकोर्ट का दरवाजा इस पूरे मामले में कांग्रेस खटखटाने की तैयारी में है। तो कन्विक्शन पर स्टे वाली याचिका राहुल गांधी की, दोष सिद्धि पर रोक वाली याचिका राहुल गांधी की गुजरात सेशंस कोर्ट, सूरत सेशंस कोर्ट जो है उससे फिलहाल खारिज हो गई है। मतलब राहुल गांधी अयोग्यता जो है उनकी वो अभी बरकरार रहेगी वायनाड संसद सदस्य सीट से।